हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमा's क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको स्मॉल मिरर्स बहुत अच्छे और इजी तरीके से लगाना सिखाऊंगी। इतने आसान कि जिसको सुई में धागा पिरोना आता हो वो भी आसानी से इसे बना सके। ये स्कैटर्ड मोटिव के रूप में और ऐसे भी आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इसको यूज कर सकते हैं। ये बहुत ब्यूटीफुल इफेक्ट देते हैं और बनाने बहुत आसान है। इसके लिए हमें स्मॉल प्लास्टिक मिरर्स चाहिए। प्रेफरेबली प्लास्टिक मिरर मिले तो ज्यादा अच्छा है। अगर नहीं मिलते हैं तो आप मिरर्स के साथ भी ये वर्क कर सकते हैं। और इसके लिए हमें चाहिए एंकर की गुच्छियां। आप अपने मनपसंद कोई भी 2 रंग चूज कर लें। आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से जो कलर सूटेबल हो आप यूज कर सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए आप देखें, मैंने ये बहुत छोटे साइज के प्लास्टिक मिरर्स लिए हैं। अब हम एक मिरर को यूं लेके इसके सेंटर में रखेंगे और थंब के साथ इसको यूं पकड़ेंगे ऐसे। और एक नीडल में हमने 6 स्ट्रैंड्स एंकर की डाल ली हैं। अब हम इसको सबसे पहले लॉक करेंगे। लॉक करने के लिए हम इसके सेंटर में नहीं, हल्का सा साइड में यूं एक स्ट्रेट स्टिच लेंगे। सेकंड स्टिच हम इसके पैरेलल यूं यहां पे लगाएंगे, डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए। और उसके बाद हम इसके अक्रॉस 2 स्टिचेस और लेंगे। सेंटर में नहीं, सेंटर से थोड़ा सा हटके लेते हैं हम। ऐसे। अब बिल्कुल इसके पैरेलल एक और स्टिच। ये हमने 4 स्टिचेस के साथ इस प्लास्टिक मिरर को होल्ड कर लिया है। ठीक। अब इसके बाद हम 4 स्टिचेस और लेंगे। वो 4 स्टिचेस हम कैसे लेंगे? एक यहां पे इस स्टिच से यहां से शुरू करेंगे, यहां इसको टकिंग करेंगे। दूसरा यहां से लेंगे और यहां टकिंग करेंगे। थर्ड हम यहां से लेंगे, यहां टक करेंगे। और फोर्थ यहां से लेंगे और यहां टक करेंगे। उससे एक स्टार सा बन जाएगा। ये देखिए मैं कैसे लेती हूं। इसके अक्रॉस यहां पे इस स्टिच के पास यहां अटैच करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम इसके पैरेलल इस स्टिच के ऊपर और इसके साथ यहां। उसके बाद इसके अक्रॉस यहां से इधर और फिर हम यहां से इस तरफ। तो ये यूं एक ऐसी लुक सी हमारे पास क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके चारों तरफ लेजी डेजी स्टिच करेंगे। लेकिन कैसे करेंगे? हम थोड़ी सी दूरी पे यूं नीडल को निकालेंगे और थ्रेड को आगे करते हुए एक स्टिच लेंगे। स्टिच को बहुत हल्के हाथों से खींचेंगे ताकि जो लुक है पेटल की वो दिखाई दे। और उसके बाद हमारा फ्लावर के ऊपर हमने वीविंग की है, इस वीविंग के ऊपर से ही हम नीडल को यूं गुजारेंगे। ठीक, ताकि हमारी पेटल ऊपर टक हो जाए। और इसको खींच लेंगे। खींचने के बाद हम इसको इसी पॉइंट पे यहां पे टकिंग कर देंगे। तो ये देखें, एक पेटल की लुक आपको दिखाई दे रही है। इसी तरीके से हम पहले 4 पेटल्स बनाएंगे, फिर उनके बीच में एक एक और बनाएंगे। अब यहां पे भी हम यूं ही एक छोटा सा स्टिच लेंगे और इसको हल्के हाथों से खींचते हुए इन सारे स्टिचेस में से अपना नीडल पास कर लेंगे। ये हमारी टकिंग होगी और इसको हम बेस पे ले जाएंगे ऐसे। अब इसी तरीके से हम यहां पे भी करेंगे। आप देख रहे हैं मैं बहुत हल्के हाथों से खींच रही हूं ताकि इफेक्ट पेटल का नजर आए। और फिर उसके बाद इसमें से अपनी नीडल पास करते हुए यहां नीचे बेस में टकिंग कर देंगे। पहले हम 4 कॉर्नर्स में ऐसे करेंगे।
ऐसा करने से आपको निशान लगाने की जरूरत नहीं है, आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि आपने अगला पेटल कहाँ पे बनाना है। ऐसे ये देखें ऐसे, और इन स्टिचेस में से मैं नीडल को पास करती हूँ और फिर यहाँ पे इसकी टकिंग हो जाती है। तो ये हमारी 4 पेटल्स बन गई। आप देख रहे हैं मिरर खुलना शुरू हो गया। अब हम जब 4 पेटल्स और बनाएंगे तो मिरर और खुल जाएगा। हम अब इनके बीच में भी एक एक यूं ही एक पेटल बना लेंगे। मेथड वही, आपने यूं स्टिच लेना है, हल्के हाथों से खींचना है, यहां से टकिंग करनी है और बेस में इसको अटैच कर देना है। ऐसे ही हम यहां पे और यहां पे भी पेटल्स बना लेंगे। तो ये देखिए हमारा ब्यूटीफुल सा फ्लावर बन के रेडी है। अब हम इसको और ब्यूटीफाई करने के लिए पिंक कलर की पेटल और स्ट्रेट स्टिच के साथ पहली बनी हुई पेटल को भी डेकोरेट करेंगे, तो उससे ये और भी सुंदर लुक देगा। आप ऐसे मोटिव स्कैटर्ड मोटिव के रूप में अपने किसी भी प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। बहुत इजी हैं, बहुत फास्ट बनते हैं और देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं। सेकंड कलर के लिए हम पेटल्स अब अंदर की तरफ से बनाएंगे ऐसे। ये देखिए लेजी डेजी स्टिच करते हुए यूं हम पेटल बनाएंगे। आप देख रहे हैं मैं बहुत हल्के हाथ से खींचती हूँ ताकि पेटल की लुक जो है वो खराब ना हो। उसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा पेटल बनी हुई है उसमें भी हम एक स्ट्रेट स्टिच लगाते हैं। बाहर से यूं हम निडल निकालेंगे और यहां इस पेटल के अंदर हमने टकिंग करनी है ऐसे। इसको भी बहुत जोर से नहीं खींचना। और नेक्स्ट पेटल, बहुत ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट है और मिरर्स का इफेक्ट इस एम्ब्रॉयडरी में बहुत सुंदर लगता है। आप इसको अपने किसी भी प्रोजेक्ट में एम्बेलिश कर सकते हैं। कुशन्स पे स्कैटर्ड मोटिव के रूप में डाल सकते हैं, लाइंस में वर्क कर सकते हैं, किसी भी शेप में इसको रोटेट कर सकते हैं। ये बहुत सुंदर मिरर वर्क है। अपने बेबीज की फ्रॉक पे आप इसको बना सकते हैं। कहीं पे भी आप इस ब्यूटीफुल से प्रोजेक्ट को एम्बेलिश कर सकते हैं। और आप जैसे देख ही रहे हैं ये बनाना बहुत इजी है और बहुत ब्यूटीफुल इफेक्ट दे रहा है। दो पेटल्स के बीच में हम एक एक पिंक कलर की पेटल डाल रहे हैं और जो पहले बनी हुई पेटल है उसको हम एक स्ट्रेट स्टिच के साथ डेकोरेट कर रहे हैं। ये देखिए हम इसको यहां से लेते हैं नीडल को और अंदर सेंटर में इसकी टकिंग कर देते हैं और खींचते हम बहुत हल्के हाथों से ताकि इफेक्ट बहुत सुंदर आए। सिंपली 2 स्टिचेस के साथ हम अपने मिरर को बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेट कर पा रहे हैं। इसे लेजी डेजी स्टिच बोलते हैं और जो हम 2 पेटल्स के बीच में एक स्टिच लेते हैं उसे स्ट्रेट स्टिच बोलते हैं। ये स्ट्रेट स्टिच है, इसको जस्ट सिंपली हम टकिंग कर देते हैं। आप देख रहे हैं अब आपको मिरर दिखाई देना शुरू हो गया है। पहले जब हम मिरर को होल्ड करने के लिए स्टिचेस लगाते हैं तो यूं प्रतीत होता है कि इसमें मिरर तो दिखाई दे ही नहीं रहा, लेकिन जब हम इस पे जैसे जैसे वर्क करते हैं तो मिरर भी ऑटोमेटिकली बाहर दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो आप देख सकते हैं ये कितना ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट है और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस करें और बनाएं। और जब भी आप कोई नया प्रोजेक्ट बनाते हो तो मेरे साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you so much.